ऐड डोर पर क्लिक करेंगे और हम दरवाज़ा लगा लेते हैं। जैसे ही हमारे फ्रंट फेस पे दरवाज़ा आता है तो हमारे स्क्रीन के लेफ़्ट साइड में सेटिंग्स आ जाती है, तो वहाँ से आप दरवाजे का काउंट बढ़ा सकते हैं। तो मैं 2 दरवाजे कर लेता हूँ। सेम इसी तरह से मैं 2 बिल्डिंग के आगे और पीछे के फेसेस को सिलेक्ट करके डोर ऐड कर देता हूँ। अब हम पीछे का डोर कंप्लीट करने के बाद से बालकनी लगाएंगे। बालकनी लगाने के लिए हम नीचे का स्लैब्स को सिलेक्ट करेंगे और ऐड बालकनी पर क्लिक करके हम बालकनी लगाएंगे। बालकनी का रेशियो मैं 320 रखता हूँ ताकि दोनों दरवाजे को कवर कर ले। सेम ऐसे ही दूसरे साइड के स्लैब्स को सिलेक्ट करके और ऐड बालकनी पर क्लिक करके इस साइड पे भी हम बालकनी अप्लाई कर देंगे। अब हम बिल्डिंग को रोटेट करके बिल्डिंग के फेस को सिलेक्ट करेंगे विंडो लगाने के लिए। फेस सेलेक्ट करने के बाद से ऐड विंडो पर क्लिक करेंगे और हम विंडो अप्लाई कर देंगे। विंडो अप्लाई करने के बाद से हम विंडो का काउंट भी बढ़ा सकते हैं और अपने हिसाब से हर तरीके से हर चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है ये बात। एक बार विंडो की सेटिंग हो जाने के बाद से हम बाकी के फेसेस को भी सिलेक्ट करके और सारे बिल्डिंग पर हम विंडो अप्लाई कर देते हैं। अब हम बिल्डिंग के छत के हिस्से को अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो आपको अगर ज़रूरत हो तो आप फेसेस को सेलेक्ट करके एक्सक्यूट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, या जैसे आप अपने हिसाब से जैसा मॉडिफाइड करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करें, ऐसे ही रहने दें, नो प्रॉब्लम। तो मैं छत के फेसेस को सिलेक्ट करके एक एक पार्ट को थोड़ा सा एक्सक्यूट कर लेता हूँ ताकि बिल्डिंग दिखने में डिफरेंट लगे, अलग लगे, मॉडिफाइड लगे। मेरे बिल्डिंग के फ्रंट साइड का थोड़ा सा पार्ट रह गया है, इन दोनों को भी मैं सेलेक्ट करके एडजस्ट कर लेता हूँ। ऑलमोस्ट हमारी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, बट हमारा आज का टारगेट है कि हम बिल्डिंग को कलर कैसे करेंगे। तो जल्दी जल्दी मैं अपना स्टेयर्स लगा लेता हूँ। जब भी आप डबल विंडो करते हैं या डबल डोर करते हैं तो रेशियो 320 का रखेंगे, तो आपका दोनों डोर चाहे बालकनी हो या स्टेयर्स हो वो कवर कर लेता है 320 का रेशियो से। ऑलमोस्ट हमारी बिल्डिंग का सारा चीज़ डोर, बालकनी, स्टेयर्स, विंडो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की ओर, जहाँ पे हम बिल्डिंग को कलरिंग करेंगे। जो आज हमारा मेन टॉपिक है कि हम बिल्डिंग को कलर कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्डिंग को कलर करने के लिए हम सबसे पहला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मटेरियल टूल्स पे। यहाँ से हम ऑप्शन से वॉल सेलेक्ट करेंगे। वॉल सेलेक्ट करने के बाद से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और असाइन न्यू मटेरियल पर क्लिक कर देंगे। असाइन न्यू मटेरियल पर क्लिक करने के बाद हम सबसे नीचे मॉडिफायर का एक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करने के बाद से हम बेस कलर में क्लिक करके और अपने हिसाब से अपने वॉल का कलर जो भी हम चाहते हैं उस कलर को हम सेलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर बहुत सारे कलर हो जाते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे आप वो कलर चूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। वॉल पे कलर अप्लाई करने के बाद से हम वापस से मटेरियल टूल में आते हैं। मटेरियल टूल्स में आने के बाद से हम फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। रूफ को सिलेक्ट करने के बाद से हम फिर से असाइन न्यू मटेरियल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम मॉडिफायर में बेस कलर को फिर से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद से अपने हिसाब से हम जो कलर रखना चाहते हैं वो चूज़ करके उस पर अप्लाई कर देंगे। एक बात और, आप जितनी बार
जितने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं आपको उतनी बार ही सेम चीज़ करनी पड़ती है। आपको वॉल को सेलेक्ट करना है, वॉल को सेलेक्ट करने के बाद से असाइन न्यू मटेरियल पे क्लिक करके फिर मॉडिफायर में जाके तब कलर अप्लाई होगा। अब हमारा तीसरा ऑब्जेक्ट है स्लैब्स। अब हम स्लैब्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से फिर से हम असाइन न्यू मटेरियल पे जाएंगे। उसके बाद से असाइन मटेरियल पे से हम मॉडिफायर में जाएंगे। मॉडिफायर में जाने के बाद से हम कलर बेस पे क्लिक करेंगे और अपने हिसाब से कोई भी कलर चूज़ कर लेंगे स्लैब्स के लिए। चूज़ करने के बाद से हम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करके फिर से हम टूल्स मटेरियल में आ जाएंगे। हमारा तीसरा ऑब्जेक्ट है रूफ हैंग्स यानी कि छत का। तो अब हम असाइन न्यू मटेरियल करेंगे और उसके बाद से कलर बेस में जाएंगे, कलर चूज़ करेंगे, अप्लाई कर देंगे। हमारा फोर्थ ऑब्जेक्ट है डोर। अब हम डोर पे क्लिक करेंगे, असाइन न्यू मटेरियल करेंगे, मॉडिफायर में कलर बेस में जाके कलर चूज़ करके अप्लाई कर देंगे। हम डोर का कलर वाइट रहने देते हैं क्योंकि बाकी कलर हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन वाइट कलर अच्छा लगेगा। अप्लाई करने के बाद से हम वापस मटेरियल टूल में आते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है फ्रेम। अब हम फ्रेम पे क्लिक करते हैं, असाइन न्यू मटेरियल करेंगे, मॉडिफायर में कलर बेस में जाके हम कलर चेंज कर देंगे। फिर हम मटेरियल टूल में वापस आ जाएंगे, अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, असाइन न्यू मटेरियल करेंगे और कलर अप्लाई कर देंगे। हम जितनी बार भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं कलर करने के लिए, क्योंकि हमारी जो बिल्डिंग का पार्ट है वो अलग अलग बना रखा है हमने, तो हमें जितनी बार भी अगर हमें विंडो सेलेक्ट करना है, हमें विंडो को कलर करना है, तो हमें मटेरियल टूल्स में जाना है, विंडो पे क्लिक करना है, छत को करना है तो रूफ पे क्लिक करना है। ऐसे ही जिस चीज़ को हमें कलर करना है उस पार्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से उतनी ही बार हम असाइन न्यू मटेरियल करेंगे और उतनी ही बार हम मॉडिफायर में जाकर कलर बेस में जाएंगे। कलर बेस में जाने के बाद से कलर चूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो हम जितनी बार कलर जिस चीज़ का भी चेंज करेंगे हम उतनी बार असाइन करना पड़ेगा, नहीं तो वो कलर अप्लाई नहीं होगा। इसलिए हम जितनी बार भी कोई भी ऑब्जेक्ट को कलर करेंगे उसे असाइन करना पड़ेगा, असाइन मटेरियल करेंगे। और अगर हम बिना असाइन मटेरियल किए हुए अगर हम कलर बेस में जाके कलर अप्लाई करते हैं तो वो कलर पूरी पूरी बिल्डिंग पर फैल जाएगा। इसलिए असाइन मटेरियल और जिस ऑब्जेक्ट को हमें करना हो उसको सेलेक्ट करके असाइन मटेरियल करना बहुत ज़रूरी है। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए हमने एक एडॉन्स का यूज़ किया है जिसका नाम है बिल्डिंग टूल्स। आप गूगल क्रोम से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारी बिल्डिंग धीरे धीरे कंप्लीट हो चुकी है। आज हमने बिल्डिंग के फ्लोर से लेके बिल्डिंग के छत, विंडो, बालकनी, डोर, स्टेयर्स, इन सब चीज़ों पे काम किया, इन्हें बनाया और इनको हर एक पार्ट को अलग अलग तरीके से हमने असाइन किया, सेलेक्ट किया, कलर बेस में जाकर कलर किया है। तो मोस्टली हमारी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, हमारा कलर कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सबसे पहले हम अपने सारे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर लेंगे सिलेक्ट करने के बाद से। इसके बाद हम यूज़ करेंगे Shift+A के साथ और मेश में जाकर हम क्यूब सिलेक्ट कर लेंगे। क्यूब को सिलेक्ट करने के बाद हम उसे Z पर स्केल कर लेंगे। स्केल करने के बाद राइट क्लिक करके हम अपने ऑब्जेक्ट को 6, 4, 2 और 8 के साथ रोटेट कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट जिस हिसाब से हम चाहते हैं। तो अब हम इसको रोटेट करके और फिर X पे हम इसके बॉडी को शेप के हिसाब से स्केल कर लेंगे। स्केल करने के बाद हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके और हम थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ी सी ऊपर की तरफ ले जाएंगे।
इसके बाद हम टैब पर क्लिक करके एडिट मोड में आ जाएंगे और फेस सेलेक्ट कर लेंगे ऊपर का। उसके बाद हम एस प्रेस करके इसको नेक के आकार का ऊपर का हिस्से को पतला कर लेंगे। फिर हम दोबारा ई प्रेस करके ऊपर के फेस को एक्सट्रूड कर लेंगे और उसके बाद एस प्रेस करके स्केल करके चौड़ा कर लेंगे और उसके बाद से फिर हम इसको ई प्रेस करके एक्सट्रूड करके और एक फेस का आकार दे देंगे। अब हम कंट्रोल प्लस आर के साथ एक लूप कट देंगे। ध्यान रहे जब हम लूप कट देते हैं तो सिर्फ हम एक बार क्लिक करेंगे तो वो जो येलो लाइन है उसको हम मूव कर सकते हैं जिधर पे हम चाहते हैं कट देना, और एक बार मूव करने के बाद से हम दोबारा एक बार क्लिक करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट से साइड में हम कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वो लूप कट लग जाएगा। अब हम ऑप्शन से इंडिविजुअल ऑर्गन पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। फेस सिलेक्ट करने के बाद हम लूप कट जहाँ पर दिए हैं उस दोनों तरफ के हिस्से को हम सिलेक्ट कर लेंगे अपना शोल्डर बनाने के लिए। इसके बाद हम ई प्रेस करके थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेंगे ताकि हमारा शोल्डर निकल जाए बाहर। शोल्डर निकालने के बाद से हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा रोटेट करके शोल्डर के नीचे के हिस्से को स्विफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेंगे और फिर ई प्रेस करके नीचे की तरफ एक्सट्रूड कर लेंगे। इसके बाद हम एक एक करके दोनों हाथ के नीचे के फेस को सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा बॉडी से अलग कर देंगे ताकि हमें समझ में आए कि ये हाथ है। अलग करने के बाद हम एक एक हाथ के नीचे के फेस को सेलेक्ट करने के बाद स्केल करके इसको थोड़ा सा पतला करेंगे ताकि ये हमारी कलाई लगे कि हाँ यहाँ से हम कलाई निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम दोनों हाथ के फेस को सिलेक्ट करेंगे और ई प्रेस करके एक्सट्रूड कर लेंगे थोड़ा सा और उसके बाद हल्का सा इसको स्केल करके चौड़ा कर लेंगे। फिर हम दोबारा ई प्रेस करके एक्सट्रूड कर लेंगे नीचे के हिस्से को। उसके बाद एस प्रेस करके स्केल करके इसको थोड़ा हम पतला कर लेते हैं ताकि ये हाथ लगे। अब हम ऊपर से बीच वाले हिस्से को से क्लिक करके उसके बाद हम हथेली के लाइन को एक लाइन को सेलेक्ट करके और उसको हल्का हल्का अंदर की तरफ दबा देंगे। सेम ऐसे ही दोनों दूसरे हाथ में भी हम लाइन को सेलेक्ट करके हल्का सा इनसाइड की तरफ पुश कर देंगे ताकि ये हाथ के शेप में आ जाए। हमारी बॉडी थोड़ी ज़्यादा लंबी लग रही है इसलिए हम फिर से फेस को सिलेक्ट करके उसके बाद से नीचे से बॉडी के फेस को सिलेक्ट करके हम थोड़ा सा साइज़ को छोटा कर लेते हैं। इसके बाद हम फिर कंट्रोल प्लस आर के साथ एक लूप कर देंगे बीच में सीधा बॉडी के बीच में ताकि हम पैर बना सकें।
जब हम पैर बनाएंगे तो हम एक एक हिस्से को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड करेंगे। अगर हम एक साथ दोनों को करेंगे तो हम पैर को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, वो एक साथ ही टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए एक एक हिस्से को सिलेक्ट करके और साइड की तरफ, लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट की तरफ और राइट वाले को राइट की तरफ हम कर सकते हैं। अब हम ग्रीन वाले एरो पे क्लिक करके राइट वाले पैर को राइट की तरफ पुश कर देंगे। सेम ऐसे ही लेफ़्ट वाले पैर को लेफ़्ट की तरफ पुश कर देंगे। अब हम पैर के फेस को सिलेक्ट करके उसको हल्का सा स्केल करके पतला करेंगे ताकि वो पैर के शेप में लगे। इसके बाद ई प्रेस करके थोड़ा सा एक्सक्यूट कर लेंगे नीचे की तरफ। एक्सक्यूट किए हुए पार्ट को हम सेलेक्ट करके फिर हम सामने की तरफ ई प्रेस करके एक्सक्यूट कर लेंगे ताकि वो पैर की शेप में आ जाए। फिर हम ऊपर से दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पैर के लाइन को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ और हल्का सा एरो पे क्लिक करके नीचे की तरफ पुश कर देंगे ताकि वो हमारा पैर लगे। अब हम चेस्ट को थोड़ा सा आगे की तरफ करेंगे तो हम चेस्ट के लूप कट के लाइन को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके और एरो पे क्लिक करके हल्का सा आगे की तरफ पुश कर देंगे ताकि वो हमारा चेस्ट लगे। फिर से हम Ctrl+R के साथ एक लूप कट देंगे अपनी कमर बनाने के लिए। उसके बाद से हम कमर वाली लूप कट लाइन को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ थोड़ा सा आगे की तरफ एरो के साथ हल्का सा आगे की तरफ हम पुश कर लेंगे। सेम ऐसे ही पीछे की साइड की लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे और हल्का सा पीछे की तरफ पुश कर लेंगे। अब हम फेस वाली लाइन को सिलेक्ट करके और हल्का सा फेस की लाइन को आगे की तरफ पुश कर लेंगे क्योंकि हमारा फेस थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला होना चाहिए। मोस्टली हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, लेकिन ये एक रोबोटिक बॉडी लग रही है और अब हम इसको ह्यूमन बॉडी के शेप में लाने के लिए हमारे साइड में एक सेटिंग का आइकन दिख रहा है जिसको मॉडिफायर बोलते हैं, हम उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करेंगे। ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करने के बाद से हम सबविजन सरफेस में जाएंगे। बहुत सारे लोगों के ऑप्शन में नहीं आता है तो हम सर्च बार में जाके सबविजन सरफेस को सर्च करके उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से जो पहला ऑप्शन है लेवल, उसको हम 3 या 4 पॉइंट कर लेंगे। वो हमारे बॉडी की स्मूथनेस के लिए है। अब हमारी बॉडी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और इस तरह से हमने सीखा कि हम एक क्यूब की मदद से कैसे एक बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज हम बनाएंगे एक बिल्डिंग एक एड-ऑन की हेल्प से। इस एड-ऑन का नाम है बिल्डिंग टूल। आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने स्क्रीन के सारे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देते हैं। फिर हम एन प्रेस करके बिल्डिंग टूल्स पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा। वहाँ से हम फुटप्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
अब हमारे स्क्रीन पर एक फुटप्रिंट आ चुका है जिसे हम एस प्रेस करके स्केल कर सकते हैं और अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के साइड पर एक ऑप्शन आ रखा है, वहाँ पे भी हम क्लिक करके अपने साइज़ को एडजस्ट कम बेसी या जैसे भी करना चाहें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फुटप्रिंट की सेटिंग्स को कंप्लीट करने के बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। सेटिंग्स अप्लाई होने के बाद से हम टैब क्लिक करेंगे और एडिट मोड में आ जाएंगे। एडिट मोड में आने के बाद से हम फेस सेलेक्ट करके हम ऑप्शन से फ्लोर पे क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। जैसे हम अप्लाई करते हैं फ्लोर पर हमारे सामने एक फ्लोर बन के आ जाता है और उसके लेफ़्ट साइड की स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। वहाँ से हम अपने फ्लोर की काउंट, उसके साइज़, हर चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमें जितने फ्लोर चाहिए हम यहाँ से काउंट बढ़ा सकते हैं। अगर हमको 2, 3, 4, 5 जितने भी फ्लोर चाहिए हम अपने हिसाब से उस काउंट को बढ़ा सकते हैं। मैं 4 फ्लोर कर लेता हूँ, आपको अपने हिसाब से आपको 4, 5 जो भी करना हो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। फ्लोर कंप्लीट होने के बाद से आप फ्लोर की हाइट, साइज़, लंबाई, चौड़ाई आप अपने हिसाब से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर आपको एरो का निशान मिल जाता है, आप कम या बेसी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारी फ्लोर कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और हम अपने छत पर काम करेंगे। छत बनाने के लिए सबसे पहले हम ऊपर के फेस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से ऐड रूफ पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करके हम देखते हैं तो हमारे बिल्डिंग के ऊपर एक छत आ चुकी है और हमारे स्क्रीन के लेफ़्ट साइड में रूफ के लिए बहुत सारे ऑप्शन भी आ जाते हैं। इस ऑप्शन से आपको जिस तरह का छत चाहिए होगा आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको फ्लैट रखना है, ट्रायंगल करना है या जिस शेप में चाहिए आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके साइज़ को कम बेसी भी कर सकते हैं। मैं फ्लैट को चूज़ करके अप्लाई कर लेता हूँ और इसकी थिकनेस और साइज़ को और हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करके बढ़ा लेता हूँ। तो मोस्टली हमारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी तैयार हो गया है और हमारा छत भी बनकर अब तैयार हो चुका है। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बनाएंगे अपनी बिल्डिंग का डोर। डोर बनाने के लिए हम पहले बिल्डिंग को रोटेट करेंगे और रोटेट करने के बाद से फ्रंट फेस को हम सेलेक्ट करके एड डोर पर क्लिक करके अप्लाई कर देंगे, जिससे हमारे बिल्डिंग के ऊपर डोर आ जाएगा। डोर आने के बाद से हम देखते हैं हमारे स्क्रीन के लेफ़्ट साइड में डोर के लिए बहुत सारे सेटिंग्स और ऑप्शंस आ जाते हैं। इस सेटिंग से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें डबल डोर करना है या 3 डोर या 4 डोर तो डोर काउंट को भी हम बढ़ा सकते हैं और हमें कौन सा डोर चाहिए उस चीज़ को भी हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। हमें बार चाहिए, पैनल चाहिए या ग्लास का चाहिए, जो भी चाहिए हम यहाँ से चूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। मैं पैनल को चूज़ करूँगा, आपको जो अच्छा लगे वो आप चूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं और मैं इसे सेलेक्ट करने के बाद से इसकी हाइट की और इसकी चौड़ाई को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ और आप भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको जितना चाहिए चौड़ाई लंबाई वो रख सकते हैं आप। तो ऑलमोस्ट हमारे दरवाजे की सारी सेटिंग्स हर चीज़ हमने अप्लाई कर दी है और अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, जहाँ पर हम सब बाकी सारे फ्लोर्स पर दरवाजे लगाएंगे। दरवाजे लगाने से पहले हम ध्यान रखते हैं कि हमने जो भी फर्स्ट दरवाजे पे जो भी सेटिंग्स जो भी चीज़ अप्लाई की है वो सारे दरवाजे पर सेम ही अप्लाई होगी। बाकी फ्लोर्स पे दरवाज़े लगाने के लिए सबसे पहले हम शिफ्ट के साथ सारे फ्लोर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से जब हम ऐड डोर पर क्लिक करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे तीनों फ्लोर पर दरवाजे ऑटोमेटिक सेम पहले जैसे ही आ जाते हैं और हमें अब कोई भी सेटिंग्स या कोई भी चीज़ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि देखा आपने कि हमारे फ्रंट साइड का दरवाज़ा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सेम प्रोसेस हम बैक साइड पे भी करेंगे। हम बिल्डिंग को रोटेट करेंगे और पीछे के चारों फ्लोर के फेस को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से एक डोर पर क्लिक करेंगे और डोर पर क्लिक करने के बाद से हम देखते हैं हमारे बिल्डिंग पे ऑटोमेटिक ही सारे दरवाजे आ जाते हैं। ऑलमोस्ट हमने दोनों साइड के दरवाजे को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, जहाँ पर हम अपने छत के ऊपर के फेस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से ई प्रेस करके इसको एक्सट्रूड करके थोड़ा सा हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे ताकि बिल्डिंग देखने में अच्छी लगे।
ये हमने छत के फेस को सिलेक्ट किया, प्रेस ई एंड एक्सिक्यूट करके थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की ओर, जिसमें हम बनाएंगे बालकनी। बालकनी बनाने के लिए सबसे पहले हम स्लैब्स को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से ऑप्शन से ऐड बालकनी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पर हमारे बिल्डिंग पर बालकनी अप्लाई हो जाती है। हमारे स्क्रीन के लेफ़्ट साइड में देखते हैं हम बालकनी की सेटिंग्स का ऑप्शन भी खुल जाता है, जहाँ से हम बालकनी को एडजस्ट कर सकते हैं और हमें जिस तरह का जिस डिज़ाइन का बालकनी चाहिए होगा उस तरह का हम अप्लाई कर सकते हैं। बालकनी के डिज़ाइन को अप्लाई करने के बाद से हम इसकी चौड़ाई को थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि हमारा दोनों दरवाज़ा एक साथ कवर हो जाए। तो चौड़ाई बढ़ाने के लिए हम इसका रेशियो 3.20 पर रख कर अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए हमारे बालकनी की चौड़ाई बढ़ चुकी है और हमारा दोनों डोर कवर हो चुका है। अब हम बिल्डिंग को रोटेट करके इसकी जो फ्रंट साइड से जो चौड़ाई है इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे। कम करने के लिए हम एरो पर क्लिक करेंगे और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कितना लंबा या कितना चौड़ा चाहिए वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारे बालकनी की सारी सेटिंग्स, लंबाई, चौड़ाई, हर चीज़ एडजस्ट करने के बाद से अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, जहाँ पर हम पूरे फ्लोर पे, पूरे बिल्डिंग पे बालकनी अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपनी बिल्डिंग को रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद से हम स्लैब्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से हम ऐड बालकनी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऐड बालकनी पर क्लिक करते हैं हमारे बिल्डिंग पे ऑटोमेटिक ही सारी बालकनी आ जाती है। हमें और कोई सेटिंग्स या कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सेम प्रोसेस अब हम बिल्डिंग के दूसरे साइड के दरवाजे पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए बिल्डिंग को सबसे पहले हम रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद से हम स्लैब्स को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से हम ऐड बालकनी पर क्लिक करेंगे। ऐड बालकनी पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे फ्लोर पे, हमारे दरवाजे के सामने बालकनी आ जाती है। अब हम छत के ऊपर वाले हिस्से के फेस को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद से हम उसको ई प्रेस करके थोड़ा सा एक्सिक्यूट कर लेते हैं ताकि हमारा फ्रंट और बैक सेम हो जाए और देखने में अच्छा लगे। तो मोस्टली हमारे बिल्डिंग का छत, बालकनी और दरवाजे का काम हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, जिसमें हम विंडो बनाएंगे। विंडो बनाने के लिए हम सबसे पहले बिल्डिंग को रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद से हम फेस को सिलेक्ट करते हैं। फेस को सिलेक्ट करने के बाद से हम ऐड विंडो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से हमारे बिल्डिंग पर विंडो आ जाती है और हमारे स्क्रीन के लेफ़्ट साइड में विंडो के लिए सेटिंग्स का ऑप्शन भी आ जाता है, जहाँ से हम बिल्डिंग के विंडो को एडजस्ट कर सकते हैं। इस सेटिंग से आप विंडो का काउंट बढ़ा सकते हैं। अगर आपको 2 विंडो चाहिए तो आप 2 विंडो कर सकते हैं, 3 चाहिए 3 कर सकते हैं और उसके बाद से आप इसके विंडो की लंबाई, चौड़ाई, इन सब चीज़ों को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और आपको किस तरह का विंडो चाहिए, पैनल, बार या जो भी आपको जिस तरह का विंडो चाहिए, आप उस सेटिंग से आप उस विंडो को चूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इस विंडो की लंबाई और चौड़ाई को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ और आप अपने हिसाब से अपनी चौड़ाई और ऊंचाई को जितना करना चाहते हो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हम जितनी भी सेटिंग्स इस विंडो के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम आगे चल के जो बाकी के फ्लोर पे जो भी हम विंडो अप्लाई करेंगे, ये सेटिंग्स ऑटोमेटिक उस विंडो में अप्लाई हो जाती हैं। अब हम बाकी को फ्लोर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से ऐड विंडो पर क्लिक करेंगे और हम देखते हैं कि सेम टू सेम जैसा कि हमने फर्स्ट विंडो बनाया था उसी के जैसा ही बाकी फ्लोर्स पे विंडो आ जाते हैं। फिर हम बिल्डिंग को रोटेट करने के बाद दूसरे साइड के फेसेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से हम फिर से ऐड विंडो पर क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद से हम देखते हैं कि हमारे बाकी भी फेसेस पे भी विंडो आ जाती है। बाकी हमारा विंडो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहाँ पर हम अपने बिल्डिंग में स्टेयर्स लगाएंगे, जिसे हम सीढ़ी बोलते हैं। हम अपनी बिल्डिंग में अब सीढ़ी लगाएंगे।
सीढ़ी के लिए हम नीचे के फेस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से ऑप्शन से स्टेयर्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे बिल्डिंग पे स्टेयर्स लग जाती है और साथ ही साथ हमारे स्क्रीन के लेफ़्ट साइड में एक ऑप्शन भी आ जाता है, स्टेयर्स के सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ से हम स्टेयर्स को एडजस्ट करने वाले हैं। इस सेटिंग्स में आप स्टेप्स के काउंट भी बढ़ा सकते हैं, 3, 4 जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके साइज़, लंबाई, चौड़ाई और किस टाइप का आपको स्टेयर्स चाहिए वो सब चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं आप। फ़िलहाल मैं स्टेयर्स के लिए वॉल का ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ और इसे अप्लाई कर देता हूँ और अब हम इसके स्टेप्स बनाकर देखते हैं। पहले मैं इसके स्टेप्स को प्लस करके देखता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है तो अब मैं इसको कम कर देता हूँ और मैं 3 या 3 स्टेप्स रखता हूँ अपनी बिल्डिंग में। आप अपने हिसाब से आपको जितना रखना हो आप रख सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे आप वो उतना स्टेप्स रख सकते हैं। स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद से मैं इसका रेशियो बढ़ाने वाला हूँ और मैं इसका रेशियो 3.20 रख के अप्लाई करूँगा, जिससे कि ये दोनों डोर को कवर कर सके। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको छोटा रखना है या बड़ा रखना है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब मैं 3.20 का रेशियो इस पे अप्लाई कर दिया हूँ और जैसे ही अप्लाई किया आप देख सकते हैं कि इसने दोनों डोर को कवर कर लिया है। इसी तरह से हम बिल्डिंग को रोटेट करके नीचे के स्लेब्स को सिलेक्ट करेंगे और ऐड स्टेयर्स पे क्लिक करके अप्लाई कर देंगे, तो सेम वैसा ही स्टेयर्स हमारे दूसरे साइड के पार्ट में भी आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमारी बिल्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है पूरी तरह से और आज हमने फुटप्रिंट से लेकर पूरी बिल्डिंग पर काम किया है, जिसमें हमने फुटप्रिंट्स, फ्लोर, बालकनी, छत, दरवाज़ा, विंडो और स्टेयर्स पे काम किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।